धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। जैसे मैंने कहा था आपसे कि दिवाली के दिनों में भी हमारी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। चलिए करते हैं शुरुआत। तब तक क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए उन ग्रुप्स में जिनके बारे में आपको जानकारी है ना। थोड़ा सा माहौल बना रहेगा तो दिवाली में भी हमें जो है पढ़ने में मज़ा आएगा। आपकी जो है वो लिंक नहीं टूटेगी और कंटिन्यूसली दिवाली के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं और चले गए थे, कहीं पाताल कोट तो नहीं चले गए थे। नाम सुना है आपने पाताल कोट? पाताल कोट ऐसी जगह है जो कि है ना, जो कि जहाँ ऐसा लगता है कि समय ठहर सा गया है। ठीक है, बताइए किस जिले में है? वैसे मैं आपको लिंक बता देता हूं कि पाताल कोट जो है वो मध्य प्रदेश के जिले में है। भारिया जनजाति जहां पर रहती है ना, जनजाति रहती है, जनजातियों का निवास स्थल है पाताल कोट। और ये बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में है ना। हाँ, अब आपको ऐसा लग सकता हो कि सर मध्य प्रदेश की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। पाताल कोट ऐसा लगता है जहाँ समय मानो कि ठहर सा गया हो। चलिए तो क्लास को शेयर कर दीजिए और मैं जो है कहानी की शुरुआत करता हूँ। अगला प्रश्न है, सबसे पहले शेयर करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से है ना। अब आप लोगों को देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन शुद्ध शब्द है भाई साहब, है ना। सुना है आपने? वैसे इसका अर्थ क्या होता है आप में से कोई बताएगा नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, है ना। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो ये है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो ये आपको देखना है फटाफट। चलिए तो आप यहां पर देखेंगे कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाओ और क्लास को शेयर करो, फटाफट करो यार, है ना, इधर उधर की बातें नहीं। चलिए परिश्रम, बहुत सरल शब्द है परिश्रम। परिश्रम का विलोम बताना है। विलोम मतलब विपरीतार्थी। देखिए धीरे 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 में आपको एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी जीडी की परीक्षा होगी ना, उस दिन ऐसा लगेगा यार ये प्रश्न तो हमने सब पढ़े थे, सारे के सारे प्रश्न तो हमने पढ़े हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न तो हमने पढ़े हैं, तो ये प्रश्न तो हमने पढ़े थे। ठीक है, चलिए बताइए परिश्रम का बहुत सरल लड्डू क्वेश्चन। परिश्रम, एक व्यक्ति होता परिश्रमी और एक हमेशा विश्राम करता होता है। जैसे अभी का समय है, दिवाली की छुट्टियों में बहुत सारे लोग विश्राम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और आप लोग हैं, एक आप लोग हैं जो परिश्रमी व्यक्ति है जो कि आज छुट्टियों के दिनों में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, रोनाल्डो लोगों से अलग क्यों है ना, कोहली लोगों से अलग क्यों है? क्योंकि जब लोग आराम करते हैं ना तब भी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सेम आप है, ठीक है, कि जब लोग आप जो छुट्टियों में मजे कर रहे होंगे ना, उन छुट्टियों में भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। संज्ञा, संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम, है ना। संज्ञा का मतलब दुनिया के कोई भी नाम होते हैं वो सब संज्ञा है। संज्ञा के भेद कितने हैं? 5। केवल जब आपसे एक शब्द पूछे कि मुख्यता भेद कितने हैं तब आपको आंसर देने कितने? 3। तो सुंदरता, देखो अगर ये शब्द होता सुंदर तो सुंदर एक शब्द है विशेषण, है ना। कोई भी व्यक्ति क्या है? सुंदर है, तो वो उसकी विशेषता है, तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इससे बना सुंदरता। तो सुंदरता आपकी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। वैसे 4 में एक और हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो इनमें से जातिवाचक के 2 भेद है, एक तो ये समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। तो इस तरीके से टोटल देखा हमने तो संज्ञा के भेद हो गए कितने? 5। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? जल्दी बताओ कौन सा युग्म शब्द सही है?
नीरज का मतलब तो होता है कमल, है ना। नीरज का मतलब क्या होता है? कमल। कमल। जा मतलब जन्मा, काय में, नीर मतलब पानी में, और नीरद का मतलब होता है बादल। तो ये तो गलत है, क्योंकि इसके सामने आना चाहिए। नीर का मतलब जल होता है, लेकिन नीड़ का मतलब मकान नहीं होता। नीड़ मतलब घोंसला, पंछियों का जो होता है ना, नीड़, है ना। जैसे मूल का मतलब जड़ जरूर होता है, लेकिन मूल्य का मतलब तो होता है माप नहीं, कीमत, ठीक है। लेकिन ये सही है। निर्जर का मतलब झरना। बहुत सारे लोगों को ये गलत लगा था कि निर्जर है ना देवता। भाई साहब, निर्जर, ये याद रखिएगा, ये शब्द को, मतलब भूल जाओ इस शब्द को कि निर्जर मतलब देवता। मैं हमेशा उल्टा बोलता हूँ, है ना। आप सभी को पता है ना, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदी को कभी याद नहीं रखना है। मैं कहता हूं कि हिंदी को कभी याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है याद? क्योंकि याद करते हैं तो बार बार भूल जाते हैं, लेकिन हम जिनको भूलना चाहते हैं उनको भूल नहीं पा रहे। क्यों अंशुल? जिनको हम भूलना चाहते हैं क्या भूल पा रहे? क्या नहीं भूल पा रहे ना। हाँ, अगला प्रश्न। जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? जंगल। जंगल समझते हो? जंगल किसको कहते हैं, है ना। जंगल कहते हैं अरण्य को, जंगल कहते हैं वन को, जंगल कहते हैं विपिन को। विपिन का मतलब होता है जंगल। जंगल कहते हैं अटवी को, है ना। और जंगल कहते हैं कांतार को। कांतार मतलब जंगल होता है ना। प्रमोद मतलब तो हंसी खुशी होता है, हंसी खुशी। और ये आकाश को कहते हैं दिव। दिव मतलब आकाश। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। और अगला प्रश्न आपके सामने, वीर शब्द का स्त्रीलिंग। क्लास को शेयर कर दो यार, एक बात तो सुन लिया करो। शेयर करने में क्या होता है ना, मजा आता है। करके देखो, अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग समझते हो? ऐसे शब्द जो स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वैसे तो बलवती और बलवान ये दोनों के दोनों ही हो जाएगा यार। वीरांगना। वैसे अगर वीर शब्द का जो है वो वीरांगना, है ना। वीरांगना का, जैसे बलवती का तो बलवान, है ना। उसी प्रकार ये बताओ, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? कोई मुझे बताएगा कमेंट करके, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना का तो मतलब वीर का तो वीरांगना होगा, बलवती का बलवान पुरलिंग होगा। ये पुरलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से समानार्थी शब्द ढूंढना है। समानार्थी शब्द। फितरत। फितरत का कौन सा समानार्थी? कि उसकी तो फितरत में था मक्कारी, धोखा, दगेबाजी। क्या ही कर सकते हैं, उसकी तो फितरत थी और तुम उसे प्यार समझ बैठे। जिसे तुम प्यार समझ रहे हो ना बेटा। चलिए, तो सी फॉर चिरकुटिया, बिल्कुल उसका स्वभाव। स्वभाव मतलब उसको कहते हैं फितरत, जो होता है उसका स्वभाव होता है। जैसे कि समय का पर्यायवाची क्या होता है? समानार्थी काल। जैसे आराम का क्या होता है? विश्राम। और खूबसूरत की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता सुंदर, चारू, ललित, ठीक है। हाँ हाँ, वही मिर्जापुर वाले ललित। चले, बिजली का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बिजली का, बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बताओ जल्दी से। आपको पता है? कलभ, कलभ, मतंग, है ना। कलभ हो गया, मतंग हो गया, है ना। गज हो गया, नाग, नाग, नाग हो गया, गज हो गया, है ना। ये सब कहते हैं किसको? हाथी बाबा को। जब हम बचपन में छोटे थे, हाथी को देखकर खूब खुश होते थे, और उसी को कहते हैं वितुंडा। वितुंडा हाथी को कहते हैं, कलभ कहते हैं, मतंग कहते हैं, नाग कहते हैं, गज कहते हैं। बाकी दामिनी, चंचला, तड़ित, बिजुरी, बिजुरी, क्षण प्रभा, ये सब जो है वो सब बिजली के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, देवज्ञ का अर्थ क्या है? देवज्ञ का अर्थ, देवज्ञ का अर्थ बताना आपको। देवताओं को जानने वाला,
या ईश्वर की बातों को जानने वाला, है ना, तो वो होता है आपका कौन? तो जो देवताओं को जानता है उसे कहते हैं ज्योतिषी, मतलब ईश्वरी बातों को जानने वाला। ये देवताओं को, किन्नर गंधर्व ये सब इससे अभिन्न है, ठीक है। ये इसके किन्नर गंधर्व इसके मतलब नहीं है। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिवाली का जो है उत्कर्ष का ट्रिपल धमाका अभी भी जारी है 3 नवंबर तक, 24 से चल रहा है। उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है ट्रिपल धमाका। ट्रिपल में क्या है, अप टू 90% तक की उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको छूट मिल रही है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है और रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री मिल रहा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। तो अभी उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें और तैयारी सुनिश्चित करें काहेगी जीत की। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द तो आप सभी को पता है, बहुत सरल क्वेश्चन है। जैसे विधायक प्रतिनिधि रहते हैं, सांसद प्रतिनिधि रहते हैं, है ना, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि। अच्छा, क्या काम होता है इनका? ये दोनों का काम क्या होता है, विधायक सांसद प्रतिनिधि का? कोई बताएगा? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? बताओ, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? देखो, मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं कि विकारी शब्द जो होते हैं ना, वो बदल जाते हैं वचन के हिसाब से, लिंग वचन, तो उनकी पहचान हो जाती है, लेकिन अविकारी की नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा, भोलू तेज तेज हंस रहा है, या मैं कहूं वे सब तेज तेज हंस रहे हैं। तो आप यहां पर देखें कि यहां पर वचन नहीं बता पा रहे हो आप, तेज तेज का देखो बहुवचन है तब भी नहीं बता पा रहे हो, एक वचन है तब भी। तो ये जो होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, क्योंकि हंस कैसे रहे हैं, तेज, तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण। चलिए अगला प्रश्न है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची, क्रोध मतलब गुस्सा, रोष, आक्रोश, गुस्सा, रोष, आक्रोश, है ना, इसको कहते हैं अमर्ष। अमर्ष ऐसा भाव होता है, संचारी भाव में आता है, किसी का बुरा करना चाहते हैं, बहुत गुस्सा आ रहा, लेकिन उसका आप बाल भी बांका नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, है ना, अगला बात, निम्नलिखित में से निश्चित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बहुत प्यारा, निश्चित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताओ, तारों भरी रात को क्या कहते हैं? शर्वरी कहते हैं या यामिनी कहते हैं? ये सब जो पर्यायवाची शब्द है, शर्वरी, यामिनी, है ना, रजनी, सब रात्रि के पर्यायवाची है। इनमें से रात्रि, रजनी, निशा, इनमें से नहीं है तो ये नहीं है तम, क्योंकि तम जो है वो अंधेरा का पर्यायवाची है। अंधेरा को कहते हैं तिमिर, तिमिर, है ना, ठीक है, तिमिर, तम, है ना, ये सब अंधेरा के पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीली साड़ी, गुलाबी साड़ी लाल लाल नहीं, नीली साड़ी लाल, ठीक है। विशेषण बताना है आपको, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। है ना, तो साड़ी कैसी है? साड़ी तो वस्तु है, वस्तु कैसी है? नीली है, तो ये आपका विशेषण कौन सा? गुणवाचक। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि विशेषण के जो भेद होते हैं ना, आपके जो विशेषण के भेद होते हैं ना, वो भेद होते हैं कितने? 4, जो कि आपके सामने है, 4 भेद। चलिए
अगला प्रश्न आपके सामने, नीचे दिए गए का सही अर्थ भेद चयन कीजिए। अविराम और अभिराम, यह आपको बताना है। जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए। अविराम, देखो इसमें सीधी सी बात है, विराम जो नहीं है वो क्या है, लगातार है, ये लो। और अभिराम का मतलब होता है सुंदर, चारू, ललित, लड़कियों के नाम रहते हैं ना, मनोहर। आज तो ललित कितनी बार आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, चिरंतर का विलोम। चिरंतर का विलोम बताना, विलोम शब्द। चिरंतर मतलब शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला है ना। चिंता करने वाला थोड़ा ना है, चिंता नहीं करने वाला नहीं भाई साहब। चिंता चिता के समान होती। चिरंतर का मतलब नश्वर, नश्वर मतलब क्षणिक, ये इसका पर्यायवाची है। इसका जैसे कि शाश्वत, ये इसका पर्यायवाची है शाश्वत। मैंने कहा ना, दुनिया में केवल एक ही चीज सत्य है, वो है प्रेम, जो हमेशा रहने वाला है। हम रहे ना रहे, लेकिन प्रेम जो है ना वो हमेशा रहेगा। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं प्रेम। देखो, जो हमेशा रहने वाला है, मैंने कहा ना कि हमेशा रहने वाला शाश्वत होता है, शाश्वत, है ना। अगला प्रश्न, जो नभ में आकाश में चलता हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने एक शब्द सुना होगा खग। खा का मतलब होता है आकाश और गा का मतलब होता है गमन करने वाला, है ना। तो गमन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसमें आकाश में कौन कौन, तो खग जो ना केवल पक्षी को कहते हैं, आप लोग केवल पक्षी को कहते हैं, भाई साहब देवता भी खग कहलाते हैं, है ना, तारे भी खग कहलाते हैं। और जो कहते हैं बाण, तो बाण को भी खग कहते हैं क्योंकि वो भी तो आकाश में चलता है। तो यहां पर खेचर, खे का मतलब होता है आकाश और चर का मतलब विचरण करने वाला। ठीक है, खच्चर नहीं भाई। अगला प्रश्न, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा। प्रतिभा संपन्न छात्र जो होता है इसका विशेषण क्या होगा, बताइए जरा। प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा, फटाफट कमेंट करके। प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा। सबको पता है कि प्रतिभा संपन्न छात्र क्या होते हैं, मेधावी, है ना। हर राज्य सरकार मेधावी छात्र पुरस्कार योजना चलाती है। मेधा मतलब बुद्धि, है ना, मेधा मतलब बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं मेधावी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ दौड़ लगाते हैं। तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। चलिए, नौका शब्द का अर्थ क्या होगा, है ना। नौका शब्द, देखो, है ना, तरण, तो जो तरण होता है वो तैरने के लिए होता है, लेकिन ये जो नौका है ना, ये तरुणी। देखो दोनों शब्द एक जैसे, तरणी, है ना, एक तरणी मतलब नौका। अगर आप ये तरणी लिख लोगे ना तो इस तरणी का मतलब हो जाएगा सूर्य। ठीक है, तरुण का मतलब तो होता है युवा, कहते हैं ना व्यक्ति, और तरुणी का मतलब होता है युवती, युवती। ठीक है, जो युवती होती है ना, नई नई जिसको कहते हैं, है ना। वो खच्चर तो उसको कहते हैं भैया, जो इसके पहले जो शब्द आया ना, हाँ हाँ तुम लोग बोल रहे हो, इसके पहले जो खच्चर जो आया ना, खच्चर मतलब घोड़े और गधे की जो संतान होती है उसको खच्चर कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अनुलोम शब्द का विलोम क्या आएगा। अनुलोम का विलोम, अनुलोम का विलोम शब्द क्या आएगा ये बताना आपको। ठीक है, तो अनुलोम, देखो जब भी उपसर्ग में प्रश्न पूछे तो उपसर्ग में ही अंतर दे। तो उपसर्ग लोम शब्द में जो है वो प्रतिलोम, है ना। अनुलोम का आपका क्या आएगा,
प्रतिलोम। अनुलोम शब्द का जो है वो आपका विलोम क्या आएगा? प्रतिलोम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। और अगला प्रश्न आपके सामने, निर्विभक्तिक रूप से आधार का बहुवचन शब्द आपको पहचानना है। निर्विभक्तिक रूप से। तो निर्विभक्तिक रूप से जो आधार मतलब आधार का जो बहुवचन है वो आपका देखो ये है लड़के, ठीक है, मतलब लड़कों नहीं आएगा, लड़के आएगा, है ना। हाथी, हाथी, है ना, लड़के आएगा। बाकी सब जो है वो एक वचन, लड़का एक वचन है। अगला प्रश्न, दिए गए कौन सा शब्द अतुल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? अतुल शब्द का समानार्थी नहीं है, बताओ। अतुल मतलब जिससे तुलना ना की जा सके या जिसकी तुलना ना की जा सके, ये बताना आपको। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब जितने भी पर्यायवाची है वो सब जो है वो अनुपम हो गया, है ना। ये नहीं है अनल, क्योंकि अनल जो है वो अग्नि को कहते हैं, अग्नि, अग्नि को जो है वो पावक भी कहते हैं, है ना। हाँ, और अग्नि को वैश्वानर भी कहते हैं, वैश्वानर। अग्नि को कृशाणु भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी अनोखा अपूर्व तो है ही है। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्दों की तुलना में वर्तनी जो है कौन सी है? बताओ। इतना सरल है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है, इसलिए ज्यादातर व्यस्त ना रहे। जीवन नीरस होने लगता है अत्यधिक व्यस्तता हो तो। ठीक है, तो अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आने लगती है, तो अत्यधिक आपका ए आएगा। इतनी तो देर ही नहीं भाई, क्योंकि बड़ा आ नहीं आएगा। ये बनता है किससे? अति धन अधिक से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक अर्थ स्त्री है। एक अर्थ स्त्री है, बताओ। इनमें से एक अर्थ स्त्री को कहते हैं, स्त्री। देखो, अंगार तो जो है वो जो कोयला जो होता है ना, कोयला, उसको कहते हैं। आंगन तो घर का होता है, घर का आंगन, है ना। ये जो अंगना है ना, ये स्त्री को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। कौन सा तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए जल्दी से, फटाफट। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए फटाफट। भाई साहब ये नहीं है, ये आंख, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है ना वो अक्षी आता है। कभी भी मैं आपको एक तरीका बताऊं, ये जो चंद्र बिंदु है ना, ये चंद्र बिंदु जो होता है, चंद्र बिंदु
ये पहचान होता है काय की तद्भव शब्द की। ज्यादातर अधिकांश तद्भव शब्दों में चंद्रबिंदु ही आएगा। अगला, कौन से शब्द है जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में किया जाता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों, बताओ। ऐसे कौन से शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में किए जाते हैं? तो ऐसे शब्द हैं आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों एक जैसे ही होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिस संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, आप सभी को पता है कि संज्ञा का मतलब होता है क्या? नाम। और संज्ञा के 5 भेद है, इनमें से एक कौन सी नहीं है? तो समूहवाचक। ये तो मैंने तुम लोगों को रट्टा मरवा दिया। संज्ञा के भेद जो हो गए ये 5 हो गए। भेद कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ये जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, एक तो व्यक्तिवाचक और एक समूहवाचक। ठीक है, वस्तु और प्राणियों का बोध होता है एक ही प्रकार की, है ना? तो आप सभी को पता है वैसी संज्ञा जो एक ही प्रकार की वस्तु और जातियों का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अरे क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या है? आपने वो देखी राउडी राठौर? उसमें एक अच्छी लोरी मुझे लगती, चंदनिया चुप जाना रे। सुनी कि नहीं सुनी? लोरी लोरी लोरी, है ना? देखो, बच्चे के जन्म के समय जो गाया जाता है उसको सोहर कहते हैं। बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला वो आपका सोहर कहलाता है। और प्रातः काल गाया जाने वाला गीत, ठीक है। और बच्चे को सुलाने के लिए लोरी, ठीक है, लोरी। चलो, इसके अलावा मैं आज इस पर इतना ही रखते हैं यार, बहुत है यार, वैसे भी छुट्टियों में पढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छे। क्लास को आप लाइक शेयर जरूर करें कि क्लास जो है वो आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है। छुट्टियों के दिनों में भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि उत्कर्ष का दिवाली का ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर 3 नवंबर तक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो 24 से लेकर 3 नवंबर तक, ठीक है। इसमें आप सभी को उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर डिस्काउंट मिल रहा है अप टू 90% तक का। साथ ही 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, साथ ही रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है आप लोगों को। तो उत्कर्ष का ऐप अभी डाउनलोड करें और तैयारी शुरू करें काय की, जीत की, है ना। तो बाकी सब लोग अपना अपना ख्याल रखेंगे। इन छुट्टियों के दिनों में भी मैं अपना साथ बनाए रखूंगा, ठीक है। बहुत जरूरी है निरंतरता, है ना। खरगोश की गति की अपेक्षा कछुए की गति, आपने खरगोश और कछुए की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन इस दौरान भी मैं आपके साथ बना हुआ हूं। तो इस सब मेहनत का जो है वो आपको क्लास कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का। बहुत बहुत धन्यवाद।